हर हर महादेव दोस्तों, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे देवघर झारखंड राज्य में स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रहस्य, मान्यताएं और उनकी उत्पत्ति की पौराणिक कथा को। तो आप इस जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरम लेके आता है आप सभी के लिए यूं ही रहस्य और रोचक से भरी जानकारियाँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले दिल से एक बार हर हर महादेव को जरूर बोलें। हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पवित्र बैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक सिद्ध पीठ है, इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। देवघर में स्थित इस धाम को भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यहाँ माता सती के हृदय और भगवान शिव के आत्मलिंग का सम्मिश्रण है, इसलिए यहाँ के ज्योतिर्लिंग में अपार शक्ति है। यहाँ सच्चे मन से पूजा पाठ और ध्यान करने पर हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बड़े बड़े साधु संत मोक्ष पाने के लिए यहाँ आते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा को। 12 ज्योतिर्लिंग के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ ये स्थापित की गई। इसी तरह पुराणों में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है, जो कि लंकापति रावण से जुड़ी है। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैद्यनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वो एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण ने 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ में उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके लंका में रखा था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ के लंका में रहे। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा, अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं वहीं पर रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या को समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी इस तीर्थ को बैद्यनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नाम से विख्यात है। पौराणिक कथा के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग को धरती पर रखकर उसको स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश करने के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की ये लीला समझ में आ गई और वो क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर इस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजे हुए हैं। अब हम जानते हैं बैद्यनाथ धाम देवघर के जुड़े रहस्य को। झारखंड के देवघर स्थित प्रसिद्ध
तीर्थ स्थल बैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। यह देश का पहला ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्ति पीठ भी है। शिव पुराण के अनुसार बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस स्थान को कई नाम से प्रचलित है, जैसे कि हरकी वन, चिता भूमि, रामेश्वर, कानन, हरदपीठ और कामना लिंग भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। इसके अलावा इस धाम को अन्य कई नामों से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन नामों का कैसा है नाता। पहला, इस धाम को हरदपीठ भी कहा जाता है। बैद्यनाथ धाम देवघर को हरदपीठ नाम से भी जाना जाता है। पुरानी कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को नहीं आमंत्रित किया। यज्ञ के बारे में पता चला तो देवी सती ने भी जाने की बात कही। शिव जी ने कहा बिना निमंत्रण कहीं भी जाना उचित नहीं, लेकिन सती जी ने कहा कि पिताजी के घर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। शिव जी उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और अपने पिता के घर चले गई। लेकिन जब वहाँ उन्होंने अपने पति भोलेनाथ का घोर अपमान देखा तो सहन नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई। सती की मृत्यु पाकर भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हुए और वो माता सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर क्रोधित शिव को शांत करने के लिए श्री हरि अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के मृत शरीर को खंडित करने लगे। सती के अंग जिस जिस स्थान पे गिरे वो स्थान शक्ति पीठ कहलाए। मान्यता है कि इस स्थान पे देवी सती का हृदय गिरा था। यही वजह है कि इस स्थान को हरदपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह यह देश का पहला ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्ति पीठ है। इस वजह से इस स्थान की महिमा और भी बढ़ जाती है। दूसरा, आज भी है रावण की लघु शंका वाला तालाब। बैद्यनाथ धाम में आज भी रावण की लघु शंका वाला तालाब है। जैसे हमने पौराणिक कथा में जाना कि लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान ने उससे वरदान मांगने को कहा तो रावण ने कहा वो उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। यह सुनकर सभी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए और कहा अगर शिव जी रावण के साथ लंका चले गए तो सृष्टि का कार्य कैसे होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सोच समझकर वरदान देने के लिए कहा। इस पर शिव जी ने रावण से कहा यदि तुम मुझे लंका ले जाना चाहते हो तो ले चलो, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, मुझे जहाँ भी भूमि स्पर्श होगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। इस बात पर रावण सहमत हो गया। भगवान ने एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। इसके बाद रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था। इसी दौरान भगवान शिव ने रावण को लघु शंका की इच्छा जगा दी। काफी समय तक बर्दाश्त करने के बाद रावण ने एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने लगा। इसी समय भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और इससे चरवाहे ने रावण को आवाज लगाकर कहा कि अब इस शिवलिंग को वो उठाए नहीं रह सकता। रावण लघु शंका करने में व्यस्त होने के कारण वो सुन नहीं पाया। इधर चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पे रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। कथा के अनुसार उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की और शिव जी के दर्शन होते ही शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजित है और साथ में आज भी रावण की लघु शंका वाला तालाब आज भी है। तीसरा है, ऐसे होती है विवाह और संतान प्राप्ति की मन्नतें पूरी। भोलेनाथ सबकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं, बस जातक श्रद्धा से उनका स्मरण कर लें। कामना लिंग की भी ऐसे ही मानता है।
कहते हैं जिनके विवाह में कोई दिक्कत हो और अगर वो यहाँ आकर दर्शन करके शिव जी का जल अभिषेक करें तो भोलेनाथ की कृपा से 1 वर्ष के अंदर ही उनका विवाह संपन्न हो जाता है। वहीं संतान प्राप्ति के लिए भी श्रद्धालु कामना लिंग के दर्शन के लिए आते हैं। बता दें कि संतान प्राप्ति के लिए भक्तजन अपने स्थान से दंडवत प्रणाम करके कामना लिंग तक पहुंचते हैं। इसके बाद शिव जी का जल अभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं भोलेनाथ की कृपा से उनको मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। चौथा, यहाँ मंदिरों के शीर्ष पर लगा है पंचशूल। यूं तो सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है, लेकिन बैद्यनाथ धाम परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी देवताओं के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले बाबा मंदिर, माँ पार्वती और लक्ष्मी नारायण के मंदिर से पंचशूल उतारे जाते हैं। महाशिवरात्रि से 1 दिन पहले विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिरों पे यथास्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भोलेनाथ और माता पार्वती मंदिरों के गठबंधन को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन दिया जाता है। 5वां, शास्त्रों के अनुसार यहाँ माता सती के हृदय और भगवान शिव के आत्मलिंग का सम्मिश्रण है, इसलिए यहाँ के ज्योतिर्लिंग में अपार शक्ति है। यहाँ सच्चे मन से पूजा पाठ और ध्यान करने पर हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बड़े बड़े साधु संत मोक्ष पाने के लिए यहाँ आते हैं। अब हम जानते हैं कि इस धाम का कैसे पड़ा बैद्यनाथ नाम। शिव पुराण के अनुसार शक्ति खंड में इस बात का उल्लेख है कि माता सती के शरीर के 52 खंडों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने सभी जगहों पर भैरव को स्थापित किया था। देवघर में माता का हृदय गिरा था, इसलिए से हृदय पीठ या शक्ति पीठ भी कहते हैं। माता के हृदय की रक्षा के लिए भगवान शिव ने यहाँ जिस भैरव को स्थापित किया था उनका नाम बैद्यनाथ था। इसलिए जब रावण शिवलिंग को लेकर यहाँ पहुँचा तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भैरव के नाम पर उस शिवलिंग का नाम बैद्यनाथ रख दिया। पंडितों की माने तो यहाँ के नामकरण के पीछे एक और मान्यता है कि त्रेता युग में बैजू नाम का एक शिव भक्त था। उसकी भक्ति से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि अपने नाम के आगे बैजू जोड़ लिया। इसी से यहाँ का नाम बैजनाथ पड़ा। कालांतर में यही बैजनाथ बैद्यनाथ में परिवर्तित हुआ। अब हम जानते हैं बैद्यनाथ धाम से जुड़े हुए अन्य दर्शनीय स्थल को। देवघर से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वासुकी नाथ का मंदिर भी दर्शनीय है। ऐसी मान्यता है कि इसके दर्शन के बिना बैद्यनाथ धाम यात्रा अधूरी रह जाती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव और पार्वती के मंदिरों के शीर्ष का पीले या लाल धागों से गठबंधन भी किया जाता है। उतारे हुए पुराने धागों के टुकड़ों को श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। अगला है सावन में कंवरियों का लगता है तांता। गौरतलब है कि हर साल शिव भक्तों की यहाँ भारी भीड़ लगी रहती है, पर सावन महीनों में ये पूरा क्षेत्र शिव भक्तों से पट जाता है। आमतौर पर कंवरियां सुल्तानगंज की गंगा से 2 पात्रों में जल लाते हैं। एक पात्र का जल बैद्यनाथ धाम देवघर में चढ़ाया जाता है, जबकि दूसरे पात्र से वासुकीनाथ में भगवान नागेश को जलाभिषेक करते हैं। वासुकीनाथ मंदिर परिसर में अलग अलग देवी देवताओं के 22 मंदिर हैं। सावन में यहाँ प्रतिदिन करीब 1 लाख भक्त जल अभिषेक करते हैं। अब हम जानते हैं कि क्यों सुल्तानगंज से ही जल भरा जाता है। देवघर में बाबा बैद्यनाथ को जो जल अर्पित किया जाता है
उसे शिव भक्त भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बहने वाली उत्तर वाहिनी गंगा से भरकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले भगवान श्री राम ने सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर तक की यात्रा की थी, इसलिए ये परंपरा आज भी चली आ रही है। अब हम जानते हैं साधारण बोल बम और डाक बोल बम में क्या फर्क है। जो लोग किसी समय सीमा में बंधकर जल नहीं चढ़ाते हैं उन्हें साधारण बोल बम कहा जाता है, लेकिन जो लोग कांवड़ की इस यात्रा को 24 घंटे में पूरा करते हैं उन्हें डाक बोल बम कहा जाता है। इन्हें प्रशासन की ओर से एक खास सुविधाएं दी जाती है। कुछ भक्त दंड प्रणाम करके या दंडवत करते हुए सुल्तानगंज से बाबा के दरबार में आते हैं और ये यात्रा काफी कष्टकारी मानी जाती है। और अंत में हम जानते हैं कि प्रसाद में क्या चढ़ाया जाता है। यहाँ महाप्रसाद में पेड़ा, चूड़ा, इलायची दाना, कच्चा सूत, सिंदूर सहित अन्य सामग्री चढ़ाई जाती है। यहाँ मिलने वाली पेड़े का स्वाद काफी लजीज होता है। तो आज के वीडियो में हमने जाना महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से 9वें ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आने वाले वीडियो में हम जानेंगे अन्य ज्योतिर्लिंग के बारे में, इसलिए आप इन रहस्यों के जानने के लिए मधुरम के साथ जुड़े रहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में एक नई जानकारी और रहस्यों के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।